मैंने उसको बताया ये नंबर है जमाल का, उसको कॉल करो और चले जाओ। अब मैंने कहा ये मैं कहूँ ये जाए मेरे से, जाए मेरे दफ्तर से। चला गया। जब वो चला गया तो मैंने जमाल को फ़ोन किया थोड़ी देर बाद, तो उसने कहा वो मेरे पास भी आया हुआ है। तो मैंने कहा अब क्या करें इसका, ये तो वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। तो दुनिया जो है वो, उसने कहा मुझे बहुत बड़ी खबर थी, मुझे कहता है कि इसकी तरफ इसको टच भी ना करना, इसकी कोई खबर नहीं बनानी। मैंने कहा ठीक। वो बहुत बड़ा इशू हो गया। अब दुनिया जो है वो ढूंढ रही है कि जी ये किसने किया है, किसने किया है, किसने किया है। तो मैंने सोचा यार ये मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास एक बंदा जो है वो पहले आ गया और मैं जो है ये खबर अगर छुपा के बैठा रहूं तो ये तो साफ की बदयांती होगी। अच्छा, और साथ ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई को ये तो इसराइल ने करा दिया है, वो मान ही नहीं रहा। हाँ जी। मैं तो अब इसका आई विटनेस हूँ। मैंने जनाब रात को ना को 10 साढ़े 10 बजे फैसला किया कि यार ये रिएक्शन है, एज ए रिएक्शन छापा जा सकता है। हमने जनाब उसकी खबर बना दी कि उसामा बिन लादेन जो है उसने ये कहा है कि इस हमला करने वालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जिन्होंने भी हमला किया मैं इनकी तहसीन करता। वो दैट वाज द ओनली रिएक्शन। वो छप गया। अब वो जब छप गया तो पूरे दुनिया के मीडिया का वो तो लीड लगी, डायरेक्शन मेरी तरफ हो गई। जी सर। तो जॉन सिम्पसन साहब जो बीबीसी के सर, वो अपने क्रू समेत मेरे दफ्तर में उन्होंने गेट क्रैश किया। वो घुस गए अंदर। अंदर आ गए, बीबीसी के कैमरे लगे हुए हैं और वो मेरे से पूछ रहे हैं हाँ भाई ये तुम्हारे पास कैसी आई। मैंने उसको दिखाया, भाई ये देखो ये है, ये कागज है। और वो एक लंबी कहानी है। जी। इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे से जो भी सवाल किए मैंने उसका जवाब दिया। अब उनकी ज़्यादा इंटरेस्ट ये भी थी कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि ये उसामा बिन लादेन ने नहीं किया। जी। मैं कह रहा था भाई कि वो कह रहा है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वो उनकी तारीफ कर रहा है तो उसका मतलब है उसी ने किया है। बिल्कुल। अब मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम जनरल हमीद गुल साहब जो हैं वो इस पे बड़े परेशान थे कि ये हामिद मीर ने क्या काम शुरू किया हुआ। तो फिर उसके बाद लैरी किंग शो पे सर मैं आया जी। तो लैरी किंग शो पे जब मेरा उसने बड़े सख्त सवालात किए, मैंने उसके जवाब दिए। तो लैरी किंग ने मुझे सवाल किए जो मेरे पहले 2 इंटरव्यू हो चुके थे ना उसके साथ, सर उसके हवाले से। उसने मुझसे एक सवाल किया कि वो कितना कन्विंसिंग है जब तुम उससे बात करते हो। तो मैंने कहा उसने मुझे कोशिश की थी बताने की, साबित करने की कि तमाम अमेरिकन जो हैं उनको कत्ल करना जायज़ है। मैंने जब उसको कन्फ्रंट किया तो वो मुझे कन्विंस नहीं कर सका। तो ये लैरी किंग शो जो है ये उसामा बिन लादेन साहब ने देख लिया। फिर उन्होंने तीसरे इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। जी बिल्कुल। और फिर वही बंदा जो मैसेज लेके आया था 9/11 होने से 1.5-2 घंटे पहले उसी ने मुझे रिसीव किया जब मैंने तोरखम का बॉर्डर क्रॉस किया। तो फिर वो जो इंटरव्यू था वो उसमें ऐसे हालात भी पैदा हो गए थे कि मेरे लिए मुझे लग रहा था कि मैं वापस नहीं जा सकूंगा जिंदा, इतनी बमबारी हो रही थी काबुल में। जी सर। तो मैंने अपनी वसीयत भी लिख दी। एक तालिब को मैंने 5,000 रुपया पाकिस्तानी भी दे दिया कि मैं इधर मारा गया तो मेरी डेड बॉडी वापस ले जाना, ये पैसे एडवांस भी दे दिया उसको। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच गया। सर वो इंटरव्यू जो प्रोमो में चलता है ये तोरा बोरा की पहाड़ियाँ, वहाँ हुआ था? नहीं, तोरा बोरा में इंटरव्यू हुआ था 97 में। दूसरा इंटरव्यू हुआ था कंधार एयरपोर्ट के पास। ये जो तीसरा इंटरव्यू है ये उस वक्त मुझे नहीं था पता कहाँ पे हुआ है। ये बाद में एक स्वीडन का जर्नलिस्ट था, उसने काबुल में खुद इन्वेस्टिगेट किया मेरे इंटरव्यू को और उसने काबुल में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि ये इंटरव्यू जो है तुम्हारा, ये वज़ीर अकबर ख़ान के एरिया में अहमद शाह मसूद का जो छोटा भाई है उसके घर पे हुआ था। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा आपको पता है कि जब ये आप इंटरव्यू करके वहाँ से निकले थे तो उस घर पे मिसाइल अटैक हुआ था विदिन 5-6 मिनट। बिल्कुल। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि उसामा बिन लादेन ने मुझे फ़ौरन, इंटरव्यू हो रहा था और फ़ौरन उसको किसी ने कान में आके कुछ कहा तो उसने मुझे फ़ौरन कहा कि आप फटाफट ये ख़त्म करें इंटरव्यू और निकले और भागे यहाँ से। और वो खुद भी वहाँ से जी सर निकल गया। तो बाद में मैंने पता किया क्या हुआ तो पता चला कि कुछ बुरका पोश ख़वातीन थी जो उनसे वायरलेस सेट पकड़े गए और उन्होंने मुखबरी कर दी थी कि इधर उसामा बिन लादेन है।
ये मुझे नहीं था पता वहाँ पे अटैक हो गया है। तो ये मुझे स्वीडिश जर्नलिस्ट ने बताया कि उधर अटैक हो गया था। तो उससे मुझे पता चला कि ये इंटरव्यू काबुल के इलाके वजीर अकबर खान में हुआ था। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सर एंड ऑफ टाइम, नहीं, मैं एंड ऑफ टाइम से पहले 9/11 पे बात करूँ। मैं उसी पे आने लगा हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, सर, जो आप ऐड करें, आप ऐड करें। देखें, मीर साहब ने जो बात की ना कि कंस्पिरेसी थ्योरी फैल रही थी बहुत सारी। कंस्पिरेसी थ्योरीज उसे कहा जाए या ये है कि सवालात कहा जाए। वो सवालात उठाने वालों में चूंकि मैं भी था सर, ठीक है, और मैं ये सवाल उठा रहा था पहले दिन से, और आज तक वो सवालात जो हैं वो अपना जवाब तलाश कर रहे हैं कि वो 9/11 को किसी तरह उसामा बिन लादेन के साथ लिंक करें। आज तक वो सवालात घूम रहे हैं। और 9/11 कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो भी आपको पता है बाद में जब आई तो वो दबा दी गई। उसके सारे पेजेस आज तक जो है वो डिक्लासिफाई नहीं हुए। फिर यह है कि उन लोगों का वहाँ पे मौजूद होना, उनका ट्रेन होना, वो तरबियत कैसे लेते रहे, वो कैसे वहाँ पे, ये वाकया ये जहाज़ जो हैं ये ईरान या अफ़गानिस्तान या इराक़ से नहीं आए थे। ये जहाज़ वहीं पे मौजूद, अब उसमें FBI के लोगों की गलती थी, CIA के लोगों की गलती थी, ये एक पूरी ऐसी कहानी है। किस कमीशन में किसी को सज़ा हुई आज तक सर कि कोई CIA के लोग सस्पेंड हो गए हुए या FBI के सस्पेंड हो गए हुए? तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं आज तक। और यह है कि फिर वो एक टावर कैसे गिरा खुद ब खुद, जहाज़ों के एंगल्स क्या थे, ये तो उसके ऊपर मैं उस ज़माने में बहुत सी बातें, सवालात उठाता रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वहाँ दहशत गर्दी नहीं, बड़ा वाक़या हुआ और दुनिया ने उसको देखा, लेकिन उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनको छुपा दिया गया, दबा दिया गया। ये बिल्कुल तय था कि उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक करना है। ये बिल्कुल तय था कि उनकी बातचीत यहाँ पे तालिबान के साथ चल रही थी, और वो ऑयल के हवाले से जो हैलिबर्टन ग्रुप और पूरा यहाँ से पाइपलाइंस कैसे बिछेंगी, और वो यहाँ पे आते भी थे और बात भी करते थे, और सारा सिलसिला। ये भी तय था फौरी तौर पे कि उन्होंने जैसे ही ये वाक़या होता है तो फौरी तौर पे वो मुसलमानों का नाम भी लेते हैं, उसामा बिन लादेन का भी लेते हैं। अभी कोई तहकीकात नहीं हुई। और साथ ही फिर 7 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, उससे पहले वो इराक को भी जोड़ देते हैं उसके साथ कि इराक में भी हमें पता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फौरी तौर पे वो एक्सेस ऑफ ईवल भी बना देते हैं, जिसमें अब ईरान है, लेकिन बाद उस वक्त ईरान रुक गया था क्योंकि शुमाली इत्तेहाद के साथ ईरान था, तो उन्होंने कहा ईरान को ज़रा रोको। और इसी तरह से इराक में जो चेंजेस आ रहे थे, तो उसमें अहमद शलबी एक करैक्टर था जो मूव करता था बिटवीन ईरान एंड इराक, तो उन्होंने ईरान को साइड पे कर दिया। लेकिन शुरू के मीर साहब को याद होगा एक्सेस ऑफ ईवल में जो है वो ये भी था, ईरान भी था, हाँ, नॉर्थ कोरिया के साथ। ये भी तो याद होना चाहिए ना कि 2006 में उसामा बिन लादेन ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करके जिम्मेदारी भी कबूल